एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक से बिहाइव से 6th पोएम नो मैन आर फोन। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जेम्स किरकप एंड दिस पोएम इज अबाउट different type of ways, different type of languages and different type of clothes that after that we are human being। इसके अंदर कवि है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के जो हैं क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, भाषाएं बोलते हैं, इनके बाद भी हम सब क्या है, एक ही ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ other people as different from us, as them they may belong to a different country, speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human being। कहते हैं कि कवि ने ये कहा है कि आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो ये मानते हैं कि अजनबी हैं या विदेशी हैं, हमारे पास क्या है, अन्य लोगों से हमसे उन्हें अलग अलग सोचने के तरीके हैं, यानी कि उनके तरीके अलग है, हमारे तरीके अलग है, उनके ड्रेसेज अलग है, हमारे ड्रेसेज अलग है, और यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। फिर भी इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी कवि ये कहता है कि हम सब क्या है, ह्यूमन बींग है, हम सभी क्या है, एक हैं। चलते हैं इसके जो पोइट्री का जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आपके पास सही समय पर नोटिफिकेशन, जितनी भी वीडियो बनाई जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रहे कोई भी इंसान जो है अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी जो कंट्री है वो विदेशी नहीं है। ठीक है, कोई भी देश विदेशी नहीं है। बीनीथ होता है के नीचे, ऑल यूनिफॉर्म, सभी यूनिफॉर्म के नीचे, ए सिंगल बॉडी, यानी कि हम आप और हमारी तरह क्या लेती है, ब्रीथ लेती है, सांस लेती है। लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और हम सब इस धरती पर एक बंधुता और भाईचारे की भावना से चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, इस तरह की धरती पे, इन विच वी ऑल शैल डाई, ये वो धरती है जिसपे सभी को क्या होता है, मरना होता है, यानी कि एक ना एक दिन हम सभी इस धरती में मिल जाएंगे, इस धरती में समा जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। The two aware, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है, the two aware of sun and air water, it means that they मानी वो, other people भी, to मीन्स होता है भी, aware, aware का मतलब मैंने आपको बताया कि aware का मतलब होता है know about, वो भी अच्छे से जानते हैं कि हम सभी क्या हैं, हम सबको जरूरत है किसकी, भाई किसकी जरूरत है, सन की जरूरत है, और इसके अलावा हमें किसकी जरूरत है, एयर की और वाटर की। इट मीन्स जीवित रहने के लिए जैसे हमें सूरज धूप की जरूरत है, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ऐसे बाकी लोगों को भी पानी चाहिए, वो देसी हो। ठीक है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, यहाँ पर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब होता है फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द लैंड, कहते हैं कि धरती पर जो है अनाज पैदा किया जाता है, ग्रो साइलेंटली टू फीड मैन, कहते हैं कि सेम अनाज हम सभी खाते हैं, विदेशी भी वही खाते हैं और जो स्वदेशी है वो भी वही खाते हैं। ठीक है, देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ हैं, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो भी हमारी तरह क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्लियर, कहते हैं कि उनकी रेखाओं से पता चलता है, लाइन से पता चलता है कि वे भी हमारी भांति क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। यहाँ पर वे कौन है, विदेशी लोग हैं। क्लियर, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा में। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक, कहते हैं कि उनकी भी हमारी तरह क्या होती हैं, आंखें होती हैं, जो क्या करती हैं, वेक करती हैं, जगाती हैं, और स्लीप सोती हैं, जैसे हम सोते हैं जागते हैं, हमारी आंखें उनकी भी आंखें होती हैं। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और यहाँ तक कि कहते हैं कि उनमें शक्ति है जिसे याद रखें, क्या है, उनमें शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। क्लियर, और दैट वी कैन वोन बाय लव इन एवरी हैंड इन एवरी लैंड ए कॉमन लाइफ, कहते हैं कि इस धरती पर हर किसी का एक सामान्य जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, याद रहे जब कभी हमें बताया जाता है, क्या, आओ हम सब याद रखें, जब कभी हमें अपने
किसके बारे में बताया जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से, भाईचारे से घृणा करने के लिए अगर हमें कभी कहा जाए, इट इज अवर सेल्स, ये सब हम आपस में ही हैं, हम किससे घृणा करेंगे, दैट वी सेल डिस्पोजेज। अब देखो यहाँ पर डिस्पोजेज का मतलब होता है डिप्राइव करना, ठीक है। कैसे, अगर हमें कभी अपने बंधुओं से घृणा करने के लिए कहा जाता है तो हम अपने आप को ही लूटते हैं, अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, वी सेल डिस्पोजेज होता है अपने आप को लूटना, बैटरी होता है धोखा देना, और कंडम होती है निंदा करना। कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे को, हम भाई आपस में लड़ते हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी आपस में क्या है, भाई है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रहे, क्या याद रहे भाई, अपने आप को धोखा देते हैं और अपने आप को बुरा बताते हैं। हम याद रखें, हम जो एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, दैट इज नॉट राइट, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम एक दूसरे से घृणा करते हैं तो हम किससे करना है, हम खुद से घृणा कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के प्रति हम लड़ाई करते हैं तो इसका मतलब हम खुद से लड़ाई कर रहे हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अब देखो यहाँ पर डिफाइल का मतलब होता है डर्टी, ठीक है, गंदा। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये वो मानवीय धरती है जो हमें क्या करती है, दैट वी डिफाइल, जिसको हमने क्या कर दिया, डर्टी कर दिया है। आवर हैज ऑफ फायर डस्ट आउटरेज द innocence of air that is everywhere our own, remember no men are foreign and no country is strange। कहता है कि जब दूसरों के विरुद्ध हम शस्त्र उठाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, हमें मानव जाति धरती को अपवित्र करते हैं, क्या करते हैं, अवर हैज ऑफ फायर डस्ट, इस तरीके के जो हम गंदगी फैलाते हैं, डिफाइल करते हैं, डर्टी कर देते हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम धरती के ऊपर गंदगी फैलाते हैं, ठीक है, उसको नरक जैसा बना देते हैं। कहते हैं और इसके साथ क्या है भाई, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि अपनी दुष्टता की आग व ध्रुवता से लोगों पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। एवरीवेयर आवर ओन, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये क्या होगा, हर व्यक्ति पर अत्याचार करना होगा। इसलिए याद रहे, कोई भी आदमी क्या है, विदेशी नहीं है, कोई भी कंट्री क्या है, अजीब नहीं है, यूनिक नहीं है, सबसे डिफरेंट नहीं है। तो भैया ये हमारी जो पोएम थी जो आपको मैंने पढ़ा दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो लिटरेरी डिवाइसेज है वो कौन कौन से यहाँ पर यूज किए गए हैं। एक देखो ये लाइन है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन। अगर ऐसे कोई लाइन जो कंप्लीटली लाइन है आपको बार बार रिपीट की गई हो हर पैराग्राफ के अंदर, हर स्टेंजा के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। क्या है भाई, रिफ्रेन है, ठीक है, इसको रिफ्रेन कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, रिफ्रेन है। और इसके अलावा अगर हम एक लाइन जब कंप्लीट स्टेंजा में बार बार कंप्लीट लाइन आती है तो उसको रिफ्रेन कहते हैं। और दूसरा हमारा जो लिटरेरी डिवाइस वो रहने वाला है भैया, वो कौन सा है, देखो यहाँ पर एक रिमेंबर यहाँ यूज हो रहा है, दूसरा रिमेंबर यहाँ यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटेशन। क्या बोलेंगे, रिपीटेशन, क्लियर। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारा जो थर्ड लिटरेरी डिवाइसेज है भैया कौन सा है, वो है लाइक। क्या है, लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है, सिमली। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमली, सिमली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और सच एज लाइक वर्ड्स आर यूज्ड हियर। और उसके अंदर लाइक वगैरह, सच एज वगैरह यूज किए जाते हैं वर्ड। और इसके अलावा देख लीजिएगा अब हम और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। क्यों नहीं है भैया, इसके अंदर राइमिंग स्कीम इसलिए नहीं है, अगर आप यहाँ पर इनके प्रोनाउंसिएशन को देखो, फॉरन, ब्रेथ, अपॉन, लाई, सारे अलग अलग हैं, सभी में अलग अलग है, इसलिए इसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर, क्या इसमें कोई आपका बन रहा है, कोई लिटरेरी डिवाइसेस है भाई। अब यहाँ तक कहते हैं कि दूसरा दे टू, इसके अंदर कोई लिटरेरी डिवाइसेस आपको नजर आ रहा है। अगर हम लेते हैं भैया नेक्स्ट में फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाई, ओके, ये देखो बाई वर्ड है, बाई और बाई, तो यहाँ पर दो बार यूज हो रहा है बाई, तो इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन है। क्लियर हुआ, क्या है, रिपीटेशन का यहाँ पर यूज किया गया है। और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर देखते हैं तो फिर से यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन है, रिमेंबर है, बार बार यूज किया गया है। अगर हम पूरी लाइन को देखते हैं तो इसके अलावा पूरी लाइन में क्या है, रिफ्रेन जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है बड़े सुंदर तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें और देख लीजिएगा कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुए हैं, कौन कौन से हैं वो। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर, देखो अब यहाँ पर जो है ना हमारा है ये व्हेन एवर और वी,
क्या है, वैन एवर वी, इसके अंदर क्या है, WW हैज बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देखिए 2 बार यूज किया गया एक लाइन के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, क्या है यहाँ पर, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कोई लिटरेरी डिवाइसेज है तो फिर वही से रिफ्रेन वाली आ जाती है। रिफ्रेन का मतलब होता है एक लाइन जो हर स्टेंजा के अंदर कंप्लीटली लाइन जो है बार बार रिपीट की गई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। और अगर हम अलग से लेते हैं, रिमेंबर वर्ड को लेते हैं, तो रिमेंबर जो वर्ड है बार बार यूज किया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके अलावा हमारा रिपीटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीटेशन। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर, तो उसके अंदर भी कौन सा हो रहा है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिफ्रेन है, और इसके अलावा क्या है, एलिट्रेशन, और क्या है भैया, ये तो हो गया आपका रिफ्रेन। अगर हम सिर्फ रिमेंबर को लेकर चलते हैं तो क्या है भाई, रिपीटेशन है, हो गया क्लियर। और उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से यूज हो सकते हैं, कहीं और कोई नजर आ रहा है आपको, ओके ठीक है, तो ये थे हमारे, जैसे यहाँ पर लीजिए दा है और क्या है, दैट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी है, 2 बार यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलिट्रेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये जो पोएम है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो पोएम है एक फ्री वर्ड पोएम है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, क्लियर हुआ। द पोएम डील्स विद लव एंड फ्रेंडशिप अवे ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि डिफरेंसेस के बारे में बताती है, जैसे कलर का डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है, और यहाँ तक कि क्या है, उनके जो लैंग्वेजेस है वो भी डिफरेंट है। आफ्टर दैट इतना डिफरेंस होने के बाद भी हम सभी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, क्लियर हुआ। तो ये थे इससे रिलेटेड हमारे एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और 1 लाइनर क्वेश्चन और टेक्स्ट के क्वेश्चन अगर आपको चेक करने हैं तो पहले वाली वीडियो में बना चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से भी चेक कर सकते हो, इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।